हेलो फ्रेंड्स, और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं जावा प्रोग्राम का सिंटैक्स कि जावा प्रोग्रामिंग अगर हमको करनी हो तो हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो जावा प्रोग्रामिंग में आता है वो आपको क्लास बनानी होती है। ये क्लास होती क्या है वो मैं आपको सब समझाऊंगा, बट अभी हम देखने जा रहे हैं जावा के प्रोग्राम का सिंटैक्स कैसा होता है। सो क्लास बनाने के लिए आपको लिखना होता है एक कीवर्ड क्लास। उसके बाद आप क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं, बट याद रखिएगा क्लास के नेम का पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ फर्स्ट। ये देने के बाद आप दो ब्रैकेट्स यूज करेंगे, एक स्टार्टिंग ब्रैकेट होगा और एंडिंग ब्रैकेट होगा। जितना भी आपका कोड होगा वो क्लास के अंदर ही आएगा, क्योंकि क्लास आपके कोड को बाइंड करती है, बांध के रखती है। इसलिए जितना कोड आपको लिखना है वो सारा क्लास के अंदर ही लिखना है। उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं। सो सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे एक लोकेशन बना लूंगा, एक नया फोल्डर बनाया है जिसको नाम दे दिया मैंने जावा डेमो। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर मैं सेव करने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम को। सो मैं सेव करूंगा, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, अपनी लोकेशन पे जाऊंगा जहां पे मैंने लिखा है जावा डेमो, और इसके अंदर जाके फाइल को नाम दूंगा। हमेशा याद रखिएगा कि आपको फाइल का नाम क्लास के नेम से देना है। तो मेरी क्लास का नेम था फर्स्ट, और उसके पीछे लगाना है एक्सटेंशन डॉट जावा। आप एक्सटेंशन लगाना कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात आपको याद रखने की, जो आपके प्रोग्राम का नाम है वो हमेशा क्लास के नाम से आप लोग देंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करते कुछ कलर्स अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सबलाइन टेक्स्ट जावा जो लैंग्वेज है उसको पहचानता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक फंक्शन जिसको बोलते हैं मेन फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे मेन टाइप करेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। पब्लिक जो आपका कीवर्ड है, जो आपका वर्ड है, वो क्या करता है, वो कुछ ऐसा काम करता है कि जो भी आपने इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में, मतलब इन वाले दोनों ब्रैकेट्स के बीच में लिखा है, वो प्रोग्राम या वो कोड आप इस पूरे अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी चीज को पब्लिक बना दिया है तो वो कहीं पे भी यूजेबल होती है। अगला जो अपना कीवर्ड आता है वो आता है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, आपका जो भी प्रोग्राम है वो रन कब होगा, जब वो आपके कंप्यूटर की एक मेमोरी रैम में पहुंच जाएगा। तो स्टैटिक का काम ये होता है कि किसी भी चीज के आगे अगर आपने स्टैटिक लिख दिया है तो वो स्टैटिक उसको मेमोरी एलोकेट कर देता है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ए नाम से कुछ बनाया और इस ए को ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट हो गई है, रैम में पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर है। बट अगर मान लीजिए अगर यही ऐसा एक वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया होता बी, तो ये मेमोरी के अंदर नहीं पहुंचता, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं है। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, हमको इसके आगे स्टैटिक लिखना होता है। सो आई होप आपको समझ में आओगे स्टैटिक क्या यूज होता है। स्टैटिक का यूज है कि जिस भी चीज के आगे स्टैटिक लगाया जाएगा वो आपके प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में या रैम में स्टोर कर देगा, जिससे आपका प्रोग्राम रन हो सके। वॉइड क्या होता है, वॉइड को हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। ये आगे मैं कुछ फंक्शंस के टॉपिक कवर अप करूंगा, वहां मैं अच्छे से बता दूंगा, बट अभी आपको इतना समझना है कि वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप, और इसका मतलब होता है कि अभी जो मेमोरी है वो ब्लैंक है, वो एम्प्टी है। मेन, हमारे फंक्शन का जो नाम दिया गया है वो मेन दिया गया है। मैं इसको फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर फंक्शन की एक पहचान होती है। जिस भी फंक्शन के आगे ये दो ब्रैकेट्स लगाए होते हैं वो फंक्शन ही कहलाता है। सो बेसिकली इसलिए हमारा मेन फंक्शन है। इसके बाद हमने यहाँ लगाया है स्ट्रिंग। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ी है तो आप लोगों को याद होगा कि वहां पे स्ट्रिंग नाम से के डेटा टाइप नहीं होता था। वहां पे हमको स्ट्रिंग्स बनाने के लिए कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना होता था। बट यहाँ पे हमारे लिए इजीली है, आप यहाँ पे नॉर्मली स्ट्रिंग लिख के कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। स्ट्रिंग ए, तो आपकी ये ए नाम की जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग args पहले से लिख के दिया है। और फ्रेंड्स ये लिखना बहुत कंपलसरी है। ये मान लीजिए सिंटेक्स है, ये तरीका है जावा को कोड करने का, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना होगा। उसके बाद आप यहां लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है मैं बताता हूँ। सिस्टम आपके क्लास का नाम है, ये क्लास आपको पहले से बना के दी हुई है जावा में। उसके अंदर एक चीज है आउट करके, उस आउट के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट, ठीक है। और एलएन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, कि आप जो भी आउटपुट चाहेंगे वो न्यू लाइन पे आएगा, फ्रेश लाइन पे आएगा। तो सिस्टम नाम की क्लास के अंदर आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से प्रिंट नाम की एक फंक्शन को कॉल किया गया है। ये प्रोग्रामिंग सिंटेक्स आपके तब इजी हो जाते हैं जब आपने सी लैंग्वेज की होती है, तो आपके लिए समझना बहुत इजी होता है, बट आपको घबराना नहीं है।
मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये हमारा बस एक सिंटेक्स का लेक्चर है जहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि जावा का सिंटेक्स कैसा होता है। बट आपको वरी नहीं करना है, मैं सारे सिंटेक्सेस आपको क्लियर करूंगा बाकी आगे लेक्चर्स में। सो ये हमारा लेक्चर है कि सिंटेक्स जावा के कैसे होते हैं। इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ आपको लिखना हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। सो आई होप आपको ये सिंटेक्स समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।